हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया, बिल्कुल चीजें सही साबित हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था आने वाले वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है 7 जुलाई को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल चीजें सही साबित हो रही हैं और एक बार पूरा ये सही साबित हुआ कि ये चैनल जो बताता है बिल्कुल रियल रहता है। मैंने आपको बताया था यूपीडीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपके बीच जारी हो सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट डिले होने की वजह से हमारे तमाम अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान, पैनिक है। लगातार उनको सही चीजें भी खराब लगती हैं या सही चीजें भी उनको गलत है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी सूचनाएं दी जाती हैं बिल्कुल पीएनपी के सोर्स से पता करके ही आपको अपडेट दिया जाता है। इसी बीच अपडेट भी निकल कर आ चुका है डीएलएड के 2 सेमेस्टरों की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह, इट मींस आज है संडे और जो मंडे से आपका वीक शुरू हो रहा है उसमें आपका रिजल्ट आने जा रहा है। रिजल्ट कब तक पॉसिबल है बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा। देख सकते हैं लिखा गया है, प्रयागराज से अपडेट है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षा वर्ष 2025 के 2 सेमेस्टरों की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा उन उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा परीक्षण कराया जा रहा है जिनमें नकल की संभावना मूल्यांकन केंद्र परीक्षा प्रभारियों ने जताई है। एक ही लिखावट में मिली 2 कॉपियों को मामले के अभ्यर्थियों के परीक्षकों को बुलाकर के पीएनपी कार्यालय में सुनवाई पूरी कर ली गई है। प्रकरण परीक्षा समिति में समक्ष भी रखा गया। डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा 66 जिलों में 463 केंद्रों पर 3 से 5 अप्रैल के बीच कराई गई। इसमें सम्मिलित होने के लिए कुल 1,93,312 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसी तरह चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच 62 जिलों में 199 केंद्रों पर हुई, जिसमें से 80,950 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। इस तरह कुल 662 केंद्रों पर 2,74,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा दी है। मूल्यांकन में सख्ती बरतते हुए एक केंद्र विषयवार कॉपियों का अलग अलग केंद्रों पर मूल्यांकन कराया गया था। इस तरह एक केंद्र की कॉपियों को एक से ज्यादा जिलों में मूल्यांकन कराई गई है। मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं देखने के कुछ मूल्यांकन केंद्रों पर संबंधित परीक्षा केंद्र नकल कराए जाने की आशंका रिपोर्ट पीएनपी सचिव को भेजी गई थी। सचिव ने उन परिणाम को परीक्षण के कार्य पूरा कर लिया है और पीएनपी दोस्तों देख सकते हैं मंगवाकर विषय विशेषज्ञों से पुनः परीक्षण कराया। अब परिणाम का परीक्षण होने की ओर है। ऐसे में अगले सप्ताह परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। तो भाई आप देख सकते हैं ये क्लियर हो चुका है, यानी जो 7 जुलाई से आप सबका नया वीक शुरू हो रहा है जुलाई का, इसमें आपका रिजल्ट आने की हाई पॉसिबिलिटी है। दोस्तों ये रिजल्ट आपका 7 जुलाई भी दोस्तों एक प्रस्तावित डेट है। अगर मे भी कल आपका रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आता है तो ये रिजल्ट जो है दोस्तों 2 से 3 दिनों में बिल्कुल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कल आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ऐसे में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। रिजल्ट क्यों डिले हुआ मैं पहले ही बताया था कि कुछ जगहों पर पीएनपी को सूचना मिली कि नकल हुआ है, वायरल कराया गया जो भी चीजें थी, कहीं ने पीएनपी उसको उत्तर पुस्तिकाओं को पीएनपी कार्यालय मंगाया और वहां पे जो विषय जो प्रचार कॉपी चेक कर रहे थे जिसकी कॉपी थी उन दोनों को बुला करके पूछताछ किया गया। सारी चीजें सॉल्व आउट हो चुकी हैं। अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट आपको 7 जुलाई से लेकर के इसी वीक में देखने को मिल सकता है, तो फटाफट चलो सब्सक्राइब जुड़ जाएगा। आपके सौरभ भैया जो भी अपडेट देते हैं बिल्कुल रियल ऑथेंटिक रहती है, इसलिए फटाफट आप चलो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।